તો પાટનગર ગાંધીનગરમાં પ્રથમ નેશનલ ઓલિમ્પિક રિસર્ચ કોન્ફરન્સનું આયોજન, જેમાં રાષ્ટ્રીય રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું, જેમાં 27 થી 30 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે ઓલિમ્પિક રિસર્ચ કોન્ફરન્સ। અલગ અલગ દેશના પ્રતિનિધિઓ રમતોત્સવ સંદર્ભે મનોમંથન કરશે, ઓલિમ્પિકની વિવિધ બાબતો અંગે પોતે કરેલો અભ્યાસ રજૂ કરશે। કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા કોન્ફરન્સમાં હાજર રહ્યા। કોન્ફરન્સમાં રાજ્ય રમતગમત મંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। આયોજનની સફળતા બાબતે કોલ્ડ પ્લે કોન્સર્ટનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स सेक्टर में खास करके ओलंपिक्स में रिसर्च के लिए भार देना चालू करा है। दोस्तों, ओलंपिक्स केवल कंपटीशन नहीं है, ओलंपिक्स स्पोर्ट्स का प्रतीक है और स्पोर्ट्स से हमारा नेचर है, हमारी जीवन शैली है। और इस स्पोर्ट्स को आगे जब हम बढ़ाते हैं तब कई समस्या का समाधान हमें स्पोर्ट्स से मिलता है। और इसलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए स्लोगन दिया, फिट इंडिया इट्स वन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया के तहत देश को फिट रखने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चालू करी। और मोदी जी ने कहा कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स कराना है। ये बढ़ती भारत की शक्ति का एक प्रतीक है। मैं देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का खास तौर पे आभार मानना चाहता हूं। 2010 में गुजरात के हजारों गांवों में, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इस प्रकार की शुरुआत हुई हो। एक साथ हजारों गांवों में गांव लेवल से युवाओं को खेल में प्रतियोगिता और खास तौर पे उनका प्रदर्शन, उनकी जो टैलेंट है वो प्रस्थापित करने का अवसर प्राप्त हो। कल ही आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल पिछले 2 दिनों में देखा होगा आपने। गुजरात में एक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ। शायद ही देश या दुनिया में 2 दिन के अंदर आप सोचिए 2.5 से 3 लाख लोग एक शहर में आते हैं, जिसमें से 1,70,000 से ज्यादा लोग बाहर के राज्य से आते हैं। और 2 दिन की इवेंट में किसी भी प्रकार के कोई भी इश्यूज, ना किसी को कोई इश्यू फेस करना पड़ा।